हाय एवरीवन, आज हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की नेचर के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है वो हम समझेंगे। एक लाइन में अगर आप लोग को समझाने की कोशिश करो तो क्या होता है कि जिस फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बैठा रहता है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यानी कि देखिए, मैं आप लोग को अगर समझाऊं इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, आप लोग को ये तो पता होगा। और पॉजिटिव चार्जेस क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। सेम चार्जेस हमेशा रिपेल होता है। तो अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये न्यूक्लियस के बाहर भी तो चले जा सकते हैं रिपल्सन की वजह से, है ना। तो नहीं जाता है। लेकिन क्यों नहीं जाता है? क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स ऐसा है जो कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखा हुआ है ना। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, है ना। तो आप लोग कह सकते हो कि एक ऐसा फोर्स जो कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन होता है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जिस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक साथ हुआ है तो उस फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं या नेचर देखते हैं। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उन दोनों से बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तभी तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स रिपल्सन फोर्स है उसे ओवरकम करके एक साथ है ना, एक साथ रखा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी है, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, राइट। लेकिन शॉर्ट रेंज है। लेकिन इसका यही प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर से भी लगता है ना। और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, थोड़ा दूर पर भी जा सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, 10⁻⁻ में चला जाता है, राइट। वही एक यहाँ पर दिक्कत है। और ये क्या? चार्ज इंडिपेंडेंट है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब ये जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन उस पर भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये चार्ज पर टोटली डिपेंड नहीं करता है। अगर एक प्रोटॉन जिस तरीके से न्यूक्लियर फोर्स रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और न्यूट्रल में, नो चार्ज में न्यूक्लियर फोर्स अलग होगा, सेम होगा, है ना, सेम न्यूक्लियर फोर्स होगा। ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर डिस्टेंस पर, यानी कि आप ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा दोगे तो न्यूक्लियर फोर्स कम लगेंगे। अगर डिस्टेंस बहुत ही पास ले आओगे तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेंगे। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। हो सके तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर देख लेना, ठीक है ना। और स्पिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो स्पिन, यानी कि जो न्यूक्लियन होता है वो किस तरीके से स्पिन कर रहा है, वो दो न्यूक्लियन उन दोनों के स्पिन पर भी डिपेंड करता है जो फोर्स है ना। अब आप लोग वीडियो को समझ के, मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।